तो उत्तर प्रदेश में अवैध मस्जिद, मज़ारों और धार्मिक स्थलों पर योगी सरकार का डंडा चल रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में मदरसा संचालकों में हड़कंप भी मचा हुआ है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। योगी का फरमान, अवैध मदरसे होंगे वीरान। सीमा पर एक्शन, भाईजान को टेंशन। अवैध मदरसा बाजार, बुलडोजर प्रहार। अवैध मदरसों पर योगी फोर्स का हंटर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बढ़े तनाव के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सीमावर्ती जिलों में आईएसआई की साजिश को नाकाम करने के लिए बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें सैकड़ों अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। बॉर्डर से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध धार्मिक संस्थानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। यूपी के नेपाल बॉर्डर के पास पड़ने वाले गैर मान्यता प्राप्त और शासन के मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे धार्मिक स्थलों के खिलाफ धार्मिक शिक्षण संस्थानों में मस्जिद, मदार और मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। यूपी के महाराजगंज जनपद की बात करें तो महाराजगंज जनपद चूंकि नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है, तो यहाँ के सीमावर्ती जो तहसील हैं, चाहे फरंदा की बात करें, चाहे नौतनवा की बात करें, चाहे निचलौल की बात करें, तो यहाँ पर 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में चले विशेष अभियान के तहत कुल 19 से अधिक ऐसे धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को चिन्हित किया गया है, जो कहीं ना कहीं सरकार के सरकारी दस्तावेजों में अवैध और गैर मान्यता के रूप में संचालित हो रहे हैं। बात करें तो यूपी शासन के निर्देश पर महाराजगंज जनपद के कई धार्मिक शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ बुलडोजर और सील की कार्रवाई देखने को मिली है। बीते कुछ रोज पहले ही अगर हम कार्रवाई की बात करें तो महाराजगंज जनपद के निचलौल तहसील क्षेत्र के रामनगर गांव में पोखरी के जमीन पर बने एक अवैध जो मजार है उसे बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। वहीं पर निचलौल तहसील क्षेत्र में ही एक मजार जो सरकारी जमीन पर बना था, उस पर भी बुलडोजर चलाया गया था। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं इसी गांव से, इस मदरसे के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे। ये कौन सा गांव है, कौन से तहसील में पड़ेगा, क्या नाम है आपका? और कल इस मदरसे को नोटिस दिया गया है, जो कार्रवाई लगातार सरकार के द्वारा हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? मेरा नाम मोहम्मद मोइन है, ये ग्राम सभा बगहा है और तहसील नौतनवा है। ये लगातार जो कार्रवाई हो रही है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? समय देना चाहिए, गवर्नमेंट को समय देना चाहिए, अपना जो उनकी जो गाइडलाइन, उनका गाइडलाइन बताना चाहिए। अगर मानना के अनुरूप हम लोग कर पाते हैं तो मदरसा फिर वो गवर्नमेंट जो उसको मान्यता दे, नहीं कर पाते फिर जो समझ में आता वो करे फिर वो। अच्छा बताइए सर, कल अल्पसंख्यक विभाग की टीम इस मदरसे पे आई थी, उन्होंने एक नोटिस दिया है, उनका दावा है कि गैर मान्यता प्राप्त की एनसीईआरटी की तर्ज पे मदरसे नहीं चला। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से विषयों की यहाँ पढ़ाई होती है? चल रहा है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, अरबी भी है, मैथ भी है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को जिला अल्पसंख्यक विभाग ने नोटिस दिया है। अगर उनके शासन के मंशानुरूप ये मदरसे नहीं संचालित या उसमें कमी पाई जाती तो इनके खिलाफ भी बुलडोजर और सील की कार्रवाई देखने को मिलेगी।
वर्तमान में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में भारत नेपाल बॉर्डर पे 15 किलोमीटर की सीमा के अंदर जो भी अवैध मदरसे, जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जहां शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, उन सभी मदरसों का सत्यापन किया जा रहा है। इस क्रम में जनपद के नौतनवा तहसील के अंदर 8 मदरसे ऐसे पाए गए जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और बॉर्डर के 15 किलोमीटर के एरिया में है। उन विद्यालयों का सत्यापन किया गया तो पाया गया कि उस विद्यालय में शिक्षा कार्य कराने लायक कोई भी आधारभूत संरचना वहां नहीं पाई गई। न तो सैंपट पाया गया, न तो डेस्क बेंच पाया गया, न तो योग्यताधारी टीचर पाया गया। ऐसे सभी मदरसे के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बेसिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त विद्यालय या मान्यता प्राप्त मदरसे में उनका एडमिशन कराएं और ये इन मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार जनपद के निचरौल तहसील में बॉर्डर एरिया में 3 मदरसे ऐसे पाए गए जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनके संबंध में भी यही कार्रवाई की जाएगी। अभी भी ऐसे जो भी मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं उनको खोजा जा रहा है और ऐसे कोई मदरसे पाए जाएंगे तो उनको बंद कराएंगे। उत्तर प्रदेश के पड़ने वाले भारत नेपाल के सीमा पर स्थित जनपदों में एक अभियान के तहत गैर मान्यता प्राप्त सार्वजनिक जगहों और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से संचालित मस्जिद, मदरसा और मदारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। यूपी के महाराजगंज जनपद की बात करें तो यूपी के महाराजगंज जनपद से नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित अवैध रूप से संचालित मजार, मदरसा और मस्जिदों के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर और सील की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीते कुछ रोज पहले ही निचलौल थाना क्षेत्र के गेढ़वा में जंगल के बीच सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध धर्मस्थल यानी एक मजार को निचलौल तहसील प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया। तो वहीं पर 2 रोज पूर्व ही निचलौल तहसील क्षेत्र के रामनगर गांव के पास सरकारी पोखरी जमीन पर बने अवैध मस्जिद को भी फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अब ऐसे में नौतनवा तहसील क्षेत्र के सोनौली कोतवाली क्षेत्र में पढ़ने वाले एक आप देखेंगे ये एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है जो कई सालों से संचालित हो रहा था और इसे भी फिलहाल जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नीरज कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में सील की कार्रवाई की गई है। मदरसा नेपाल बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यह हरदी डाली गांव में स्थित है। आपको बता दें महाराजगंज जनपद में चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत कुल 19 ऐसे अवैध सार्वजनिक जगहों पर साथ ही साथ सरकारी भूमि पर स्थित मस्जिद, मजार और मदरसे हैं जिस पर फिलहाल आने वाले समय में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज। भारत और नेपाल के बीच की सीमा को आईएसआई की ओर से अतिक्रमण करने के आरोप अक्सर लगाए जाते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि आईएसआई भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए इस खुली सीमा का इस्तेमाल करती है। भारत और नेपाल के बीच का ओपन बॉर्डर एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और सैकड़ों अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस एक्शन के चलते आईएसआई के प्लान को ध्वस्त करने का काम किया गया है। यूपी में ऑपरेशन मदरसा, 350 से ज्यादा अवैध कब्जों पर बुलडोजर, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस, राजस्व विभाग की लगातार छापेमारी, 6 दिन में 82 मदरसों पर लगा ताला। देखिए, पहले से जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय से हम लोगों को स्पष्ट निर्देश मिला है, जो इंडो नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर के अंदर जितना भी सरकारी जमीन पे अवैध अतिक्रमण है, इसके संबंध में नोटिस देके आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके क्रम पे मतलब आज हम लोगों ने अतिक्रमण नियमानुसार नोटिस देके कार्रवाई किया। अवैध रूप से किसी भी इमारत है तो फिर इसका नोटिस देके आवश्यक कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है, एक बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा को लेकर इंडो नेपाल के सीमा अंतर्गत 15 किलोमीटर के बीच में जो भी अवैध निर्माण हैं उन पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। अवैध निर्माण जो हो चुके हैं, जिन पर कार्रवाई लगातार प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है।
इस समय हम मौजूद हैं सिद्धार्थनगर के पिपरा गांव में, जहां पर आज बुलडोजर चला है, एक मदरसे पर बुलडोजर चला है। ऐसे कुल जो सिद्धार्थनगर के सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें 625 ऐसे अवैध निर्माण हैं जो चिन्हित किया गया है। लगभग 125 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन प्रशासन लगातार जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। चिन्हित किए गए कुल 625 अवैध निर्माणों पर 114 कुल 14 जो है मदरसे हैं और 3 मस्जिद है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कमलेश मिश्रा, जनतंत्र टीवी, सिद्धार्थनगर। वक्फ कानून लागू होने के बाद सरकार सरकारी जमीन पर बने मदरसों, मस्जिदों और ईदगाहों की जांच कर रही है। सरकार ने इसे अवैध कब्जों के खिलाफ जांच बताया। आंकड़ों के मुताबिक अब तक सिर्फ बहराइच जिले में अतिक्रमण वाले 227 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से पहले ही 63 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। प्रशासन कोर्ट में पेंडिंग मामलों को छोड़कर ज्यादातर अवैध कब्जों पर बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जिस तरह से अवैध मदरसों की लगातार जो कार्रवाई है वो देखने को मिली। ऐसे में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं बहराइच की, तो बहराइच में नेपाल बॉर्डर सटे तमाम जो है ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर लगातार जो टीमें हैं वो जाँच कर चुकी हैं। यानी तकरीबन दर्जनों मदरसों की जाँच कर चुकी है और तकरीबन 6 मदरसों को जो है सील कर दिया। जिस तरीके से यानी सुरक्षा को देखते हुए जिस तरह से जो पुलिस के जवान, SSB के जवान और जो संजय मिश्रा है अल्पसंख्यक अधिकारी, वो लगातार मौजूद है। तमाम जो मदरसों की है वो जाँच है वो की जारी। यानी जिस तरह से तीसरे दिन भी लगातार जो मदरसे की जो कार्रवाई है वो देखने की मिल रही है। यानी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इसमें एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बहराइच से जनता टीवी के लिए रिजवान खान। तो देखा अपने उत्तर प्रदेश में किस तरह से अवैध अतिक्रमण करने वालों पर सरकार की गाज गिर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस तरह से अवैध मज़ारों पर सरकार का पीला पंजा कार्रवाई कर रहा है। ये तो तय है कि जब तक प्रदेश से अवैध निर्माण पूरी तरह से खत्म नहीं होगा तब तक ये पीला पंजा यूं ही चलता रहेगा। देखिए, नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यूपी के कुल 7 जिले सटे हैं। समय समय पर गृह मंत्रालय राज्य सरकार से इन जिलों के हालात, डेमोग्राफी और अन्य गतिविधियों की रिपोर्ट मांगती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार समय समय पर इन सीमावर्ती जिलों में अवैध कब्जा कर चलाई जा रही मदरसों और मस्जिदों पर पहले से ही कार्रवाई करती रही है। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत और महाराजगंज में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कहां एक्शन? बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत, महाराजगंज। समय मौजूद हैं जनपद उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में, जो नेपाल से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा जो आदेश जारी किया गया है अवैध मदरसों को लेकर के, उसी क्रम में आदेश को पालन करते हुए जनपद श्रावस्ती के अजय कुमार द्विवेदी डीएम श्रावस्ती जो कि 53 मदरसों पे कार्रवाई कर चुके हैं। बाकी और मदरसों को नोटिस भेज दिए हैं। नोटिस भेजने के बाद कार्रवाई जारी है। जनपद श्रावस्ती में बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण, यहाँ पे बॉर्डर से नेपाल से सटा हुआ जनपद होने के कारण काफी मदरसे जो हैं वो अवैध चल रहे थे, उन पे पूर्ण रूप से बहुत कार्रवाई की गई है।
और कार्रवाई अभी भी जारी है। जनपद श्रावस्ती में जो डीएम द्वारा कार्रवाई की जा रही है उस पर हड़कंप मचा हुआ है। 151 स्थल को बेदखली की कार्रवाई भी की गई है और 53 मदरसे जो हैं वो बंद किए गए हैं। जनपद श्रावस्ती से विनोद दुबे की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी श्रावस्ती। साल 2020 में भी अचानक इन जिलों में 200 से ज्यादा मस्जिदों और मदरसों के बनने पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने निगरानी शुरू कर दी थी। पिछले 4 साल में इन गाँव में मस्जिदों और मदरसों की संख्या 25% तक बढ़ गई है। जहां पहले इनकी संख्या 1349 थी, तो वहीं अब ये 1688 हो गई है। पुलिस ने रिपोर्ट में इस बढ़ते ग्राफ के बीच घुसपैठ की वजह बताया था और सरकार ऐसे मदरसों पर कार्रवाई कर रही है जिनके हालात चलने या शिक्षा देने के लायक नहीं है। क्यों हुआ एक्शन? शिक्षा का अच्छा स्तर नहीं, आधारभूत संरचना की कमी, मदरसे में नहीं थे योग्य शिक्षक, सरकारी जमीन पर बने मदरसों पर गाज। अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल से सटे सिर्फ 5 जिलों में 1000 से ज्यादा गांव बसे हैं। इनमें से 116 गांव में मुस्लिम आबादी अब 50% से ज्यादा हो चुकी है। कुल 303 गांव ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30% से 50% के बीच है। ऐसे में राज्य की पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना बन जाता है कि जो नए लोग पंचायतों के रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं उनमें कितने वैध और कितने अवैध हैं। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह रहता है कि बाहर से आकर लोग बस गए हैं। इनके कागजात की जांच करना मुश्किल हो जाता है। 2011 की जनगणना के आंकड़े, राज्य की कुल आबादी 19.98 करोड़ है। इनमें करीब 15.9 करोड़ हिंदू, 3.84 करोड़ मुस्लिम। जनगणना की माने तो हिंदू की आबादी कम बढ़ रही है। मुजफ्फरनगर में हिंदू आबादी 3.20% घट गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 3.22% बढ़ गई है। बिजनौर, कैराना, रामपुर में यही ट्रेंड देखने को मिला। वहीं सरकार की इस कार्रवाई से तो एक बात साफ हो गई है कि अगर कोई नियम के खिलाफ चलता है और गैर कानूनी काम करता है तो उस पर योगी सरकार का हथौड़ा चलना तय है। मदरसों बाजारों पर हो रही कार्रवाई से मदरसे संचालक भी अल भुट्टो की तरह बिलबिलाते हुए दिख रहे हैं। रिपोर्ट, तंत्र टीवी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।